आज पूरा ग्लोबल मीडिया इस फोटो की चर्चा कर रहा है। यहाँ जो फोटो में आप देख रहे हैं ये एकमात्र अरेबिक स्टाइल की काफी बड़ी मस्जिद थी जो चाइना में एग्जिस्ट करती थी आज से पहले, और अब चाइना इस मस्जिद को चाइनीज आर्किटेक्ट का रूप दे चुकी है। चाइना ने इस मस्जिद की रिकंस्ट्रक्शन 2019 में चालू की थी और 5 सालों में आज 2024 में से पूरा कंप्लीट किया है। अब ये मस्जिद कम और एक चाइनीज बिल्डिंग या कह लीजिए एक चाइनीज मंदिर ज्यादा लग रही है। क्या किसी भी धर्म की बिल्डिंग्स को इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना सही है? इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मस्जिद का गुम्बद और मीनारे सभी चीजें गायब हैं, उनको टोटली रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। एक मस्जिद की पहचान ही उसका गुम्बद और उसकी मीनारे होती हैं। एक गुरुद्वारे का पहचान ही उसका गुरुद्वारे का चिन्ह और गुरुद्वारे का गुम्बद होता है, और एक इसी प्रकार से एक मंदिर की भी अपनी एक पहचान होती है। किसी भी धार्मिक जगह को अपना रूप देना किसी भी प्रकार से सही नहीं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के अगेंस्ट हो। दरअसल चाइना ने ये काम 2019 में चालू किया जब चाइना अपना 14th 5 ईयर प्लान लेके आया। 14th 5 ईयर प्लान, ये 5 ईयर प्लान है क्या? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रूल किया जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है उसके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन वर्क एथिक्स में से एक सिस्टम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है कि जब कभी भी चाइना में उनको कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन या बहुत बड़ा मेजर चेंज लेके आना होता है तो उस चेंज या उस कंस्ट्रक्शन को वो अपने 5 ईयर प्लान में रखते हैं। एक 5 साल का प्लान तैयार किया जाता है, टाइम पीरियड तैयार किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग पूरी प्लानिंग की जाती है कि किस प्रकार से चीजों को 5 साल में कंप्लीट किया जाएगा। एज ए रिजल्ट चाइनीज टीम कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करती है और एज ए रिजल्ट समय से पहले ही वो सक्सेसफुल रिजल्ट निकाल लेती है। ये भी 2019 में ही एक डिक्लेयर किया गया 14th 5 ईयर प्लान था। इस प्लान के दौरान चाइनीज कम्युनिस्ट ऑफिशियल्स की चाइनीज इस्लामिक एसोसिएशन के साथ 2019 में बीजिंग में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग के दौरान चाइनीज ऑफिशियल्स एक एजेंडा, एक लिस्ट चाइनीज इस्लामिक एसोसिएशन के मेंबर्स को देते हैं जिसमें वो एक ना आदि 39 चीजों का जिक्र करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद के अलावा हम इन 38 चीजों पे और काम करेंगे, इस्लाम में बदलाव करेंगे। जिनमें से सबसे बड़ा पॉइंट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क इनटू चाइनीज आर्किटेक्ट्स में था और दूसरा मेजर पॉइंट जो था वो था द कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल मीट। वहाँ चाइनीज ऑफिशियल्स चाइनीज इस्लामिक एसोसिएशन के मेंबर्स को बताते हैं कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल मीट पूरे तरीके से चाइना से खत्म कर देंगे। जब वो पहले पॉइंट्स की बात करते हैं तो वो अपना तर्क देते हैं कि हम चाहते हैं कि चाइना में रहने वाले लोग पहले चाइना के हों और बाद में किसी धर्म या किसी कल्ट के। चाइना के लोगों में से सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए देशभक्ति निकलनी चाहिए, उसके बाद अपने रिलीजियस थॉट्स या अपने कल्ट के थॉट्स निकलने चाहिए। सेकेंड पॉइंट जब वो बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल मीट की तो वो कहते हैं कि हम इसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, जिसके लिए वो बड़े सिस्टमैटिकली उन जगहों पे काम करते हैं जिन जगहों पे हलाल मीट की शॉप ज्यादा या रेस्टोरेंट ज्यादा है। अब ऑब्वियसली हलाल मीट की शॉप और रेस्टोरेंट वहां ज्यादा मिलेंगे जहां पे इस्लामी यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो यहाँ पर चाइनीज ऑफिशियल ने कैसे काम किया, वो 2 प्रकार से उन्होंने काम किया। एक, या तो वो कोई ना कोई लीगल फ्लो कमी निकाल के उन ईटरीज को, हलाल फूड बेचने वाले रेस्टोरेंट्स को बंद करवा देते थे लीगली, या फिर वो उनके ऊपर बहुत बड़े फाइन लगा दिया करते थे जिससे कि उनको लॉस मेकिंग रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट कर दिया करते थे और एज ए रिजल्ट ऑनर को वो रेस्टोरेंट, हलाल मीट फूड रेस्टोरेंट, बंद करना पड़ता था। अब मुस्लिम एरिया में आप मस्जिदों को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको चाइनीज बिल्डिंग का रूप या चाइनीज मंदिर टेंपल का रूप दे रहे हो, या मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में आप हलाल फूड जो कि एक बहुत वैल्यू रखता है इस्लाम में मुसलमानों के लिए, उसको खत्म कर रहे हो बिल्कुल, तो क्या इस कंडीशन पे मुसलमान वहां के प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि चाइना में टोटल पॉपुलेशन ऑफ चाइना का सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही मुस्लिम्स की है, जो कि 2.5 करोड़ यानी कि 25 मिलियन के आसपास बनता है। मुस्लिम चाइना में माइनॉरिटी के रूप में रहते हैं, लेकिन इस्लाम को चाइना में 7वीं शताब्दी से ही प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो फिर वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, वहाँ के मुसलमानों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? इस बात को जानने के लिए हमें चाइना की खून से भरी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं इनोसेंट हुई चाइनीज मुस्लिम के खून से रगी हुई है। दरअसल ये सब चालू हुआ था 1966 में। 1966 में चाइना में एक कल्चरल रेवोल्यूशन चालू हुआ
जिस कल्चरल रेवोल्यूशन में चाइना में सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कल्चर को प्रमोट किया गया और बाकी सभी कल्चर को या तो खत्म कर दिया गया या कन्वर्ट कर दिया गया। इस दौरान ये कल्चर लगभग 10 साल तक चला, जिसके अंदर इस्लामिक कल्चरल कई प्रकार की इंपॉर्टेंट साइट्स को या तो खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या उनको कन्वर्ट कर दिया गया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया किसी भी चाइनीज बिल्डिंग्स के रूप में। बात आती है 9 साल तक 1975 तक, बात बढ़ते बढ़ते कल्चरल साइट से मस्जिद तक पहुंच जाती है, मॉस्क तक पहुंच जाती है, और वो मॉस्क को भी या तो तोड़ना या रिकंस्ट्रक्ट करना चालू कर देते हैं। उस दौरान 1975 के दौरान भी हुई मुस्लिम ही सबसे ज्यादा मात्रा में चाइना में थे, और आज भी हुई मुस्लिम ही सबसे ज्यादा मात्रा में चाइना में रहते हैं। वो लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में सामने आए। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट मास प्रोटेस्ट में बदल गया, लोगों तक बातें गई कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कई लाख मुस्लिम इसके अंदर जुड़ गए और देखते ही देखते प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया। एज ए रिजल्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइनीज लिबरल आर्मी को मुस्लिम प्रोटेस्टों के अगेंस्ट उतार दिया और ओपन फायर का ऑर्डर दिया, जिस दौरान लगभग 2000 मुस्लिम्स की वहां पे मौत हुई, जिनमें से 300 से लेकर 400 मुस्लिम्स बच्चे थे। इसके साथ साथ 4500 घरों को, मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये इंसिडेंट इतना ज्यादा भयानक और दर्दनाक था कि उसके बाद किसी भी कल्ट या किसी भी धर्म के और लोगों ने, इस्लाम के अलावा और भी धर्मों ने, कभी भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट मास प्रोटेस्ट का नहीं सोचा और ना ही उसके लिए गए। आज 2024 है, चाइना के वर्क एथिक बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल है। उन्होंने इतना सिस्टमैटिकली इन सब कंस्ट्रक्शंस को अंजाम दिया, इन कंस्ट्रक्शंस को रिजल्ट दिया कि इससे कोई भी किसी प्रकार का प्रोटेस्ट ना तो चाइना के अंदर हुआ और ना ही वर्ल्ड लेवल पे कहीं पर हुआ। और ये जो इंसिडेंट है मास मर्डर का, जिनोसाइड का, ये शादिया इंसिडेंट के नाम से फेमस है। आप गूगल पे को सर्च करेंगे तो विकिपीडिया पे इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, आप वहां इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बैठता है कि जब इस प्रकार से धार्मिक स्थलों का रिकंस्ट्रक्शन, स्पेशली मस्जिदों का या इस्लाम की कल्चरल साइट्स का जब रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो पूरा वर्ल्ड चुप क्यों है? यूएसए चुप क्यों है? यूएन चुप क्यों है? या अरेबिक कंट्री चुप क्यों है? या वर्ल्ड मीडिया चुप क्यों है? क्या चाइना सच में वर्ल्ड पावर बन चुका है? सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, पर वो है क्या? ऐसा है। और ये तो साफ साफ इसी बात का सबूत देता है कि चाइना जो चाहता है वो करता है। यूएन कभी भी चाइना के अगेंस्ट नहीं बोलता और खुल के कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, फिर चाहे कोविड-19 ही क्यों ना हो 2020 का, जिसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी लोगों ने, पूरे विश्व ने चाइना को ठहराई। और चाइना ने खुद भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया था कि वो वायरस कहीं ना कहीं हमारी ही लैब से लीक हुआ था। अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस यूएन में हुई, वहां पे रिपोर्टर्स ने यूएन के ऑफिशियल से पूछा कि आप जो चाइना ताइवान के साथ कर रहा है, उसको थ्रेट कर रहा है, डरा रहा है और आसपास के जानबूझ के बम फोड़ रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? तो यूएन के जो ऑफिशियल ने कहा, उसने पूरे वर्ल्ड के मीडिया को हिला के रख दिया, शॉक में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से ताइवान चाइना का ही एक स्टेट है। ये था आपके सामने कि किस प्रकार से चाइना इस्लाम को कन्वर्ट कर चुका है लगभग इस्लामिक कल्चरल साइट्स, और मॉस्क को रिकंस्ट्रक्ट करके उन्हें चाइनीज बिल्डिंग्स या टेंपल का रूप दे रहा है। सच क्या है आपके सामने है, बाकी आप लोग और पढ़ेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल पता लग जाएगी कि हर बात जो आपको वीडियो में बताई गई है वो 100% फैक्ट बेस्ड है। जय हिंद।